महापुरुष के ऊपर में जो अभद्र टिप्पणी की, उस टिप्पणी के लिए आदरणीय बहन जी ने 4 दिन से इंटीमेटम दिया हुआ है, 4 दिन से उसको आगाज किया हुआ है कि बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। अगर बाबा साहब का अपमान हुआ तो माफी मांग लो, बच जाओगे सस्ते में, और अगर माफी नहीं मांगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और उसी बात को लेकर बहन जी ने आज 24 तारीख नागपुर, साथ ही साथ भारत के सारे जिला कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम निवेदन कलेक्टर के माध्यम से देने के लिए आदेश दिए। उन्हीं के इस आदेश को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश के सारे जिलों में आज इसी तारीख को सब जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। आज इसी महाराष्ट्र के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे साहब और प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार जी, इनके आदेशानुसार पूरे महाराष्ट्र के जिलों पर धरना प्रदर्शन हो। नागपुर में 2 दिन के बुलावे पर आप सभी लोग इकट्ठा हुए और हमने जिस तरीके से ये बाबा साहब का फोटो हाथ में लिए, जिस तरीके से ये कटआउट्स लिए हुए और महापुरुषों के कटआउट्स लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना था। अगर हमको न्याय नहीं मिला, अगर अमित शाह अपनी मगरूरी छोड़कर माफी नहीं मांगता, तो इसके आगे की लड़ाई बहुत तीव्र रहेगी और उसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, जो बाबा साहब के लेखनी के हिसाब से, अरे जिंदा बाबा साहब, मरे हुआ बाबा साहब जिंदा बाबा साहब से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे, बराबर है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो किसी ने उनकी जय जयकार नहीं की। जो उनके अनुयायी थे, जिनके लिए उन्हें हक अधिकार दिए, उनके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी। आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के बाद और संविधान लिखकर संविधान निर्माता के 75 साल संविधान के होने के बाद, आज चाहे कांग्रेस रहे, राष्ट्रवादी, शिवसेना, समाजवादी, चाहे फिर लेफ्ट वाले हो, दावे हो तो उजवे हो, हर पार्टी आज बाबा साहब का नाम लिए बगैर इनका कारोबार नहीं चल रहा है। यह है बाबा साहब की ताकत, यह है संविधान निर्माता की ताकत कि जिंदा थे उसी कांग्रेस ने बाबा साहब का पदोपदी अपमान किया। अरे जिंदा बाबा साहब का तो अपमान किया ही किया, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के बाद में बाबा साहब के मृतक बॉडी का भी अपमान किया। दिल्ली में जगह नहीं दी है बाबा साहब की बॉडी को दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। बाबा साहब की बॉडी मुंबई में लाई गई और उस चैत्य भूमि पर, जिसको हम पवित्र चैत्र भूमि बोलते हैं, उस जगह पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ। जिस दिल्ली में राजघाट है, शक्ति स्थल है, गांधी नेहरू परिवार के हजारों एकड़ में समाधि बनी है, वहां हमारे बाबा साहब को 10 बाय 10 की जगह नहीं नसीब हुई। ये किसने किया? तो ये वही मनुवादी कांग्रेस ने किया। आज वही चिल्ला रही है संसद में, नीली जैकेट पहन रहे, बाबा साहब का फोटो हाथ में लेकर गमछा बता रहे कि हम बाबा साहब को मानने वाले। अगर आप बाबा साहब को मानने वाले थे तो संविधान क्यों नहीं सही मायने में लागू किए? क्यों आज तक के 65 साल से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किए? संविधान में इतने संशोधन कर दिए कि संविधान खत्म नहीं कर सकते तो उसको तोड़ मरोड़ दो। ये किसने किया? यही मनुवादी कांग्रेस ने किया, जिनके परदादाओं ने, दादाओं ने बाबा साहब का अपमान किया। आज वो बाबा साहब का फोटो लेकर बता रहे अम्बेडकर दिए। और हमारा समाज जो बहुजन समाज है, ये हमारा SC ST OBC, ये हमारे माइनॉरिटीज का मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट और ईसाई, ये सारा बहुजन समाज संविधान बचाएंगी करके पिछले लोकसभा में हम कांग्रेस को वोट देने गए थे। वही कांग्रेस को वोट देने गए थे जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के रास्ते बंद कर दिए थे। मालूम है ना इतिहास? फिर भी हम उसके तरफ गए। तगड़ा अपेक्षा वीट में, अरे कितने साल चलेगी वीट में हूँ, फिर वीट भी तगड़ जाले लिया पानी टाकू टाकू। क्यों हमारे लोगों के समझ में नहीं आ रहा है? जब बाबा साहब का नीला झंडा, बाबा साहब का चुनाव चिन्ह अगर बहुजन समाज पार्टी के पास है और आयरन लेडी बहन मायावती जैसा सक्षम नेतृत्व है, तो इसके बाद में हम लोग क्यों ये गलतियां कर रहे कि 5 साल हम बाबा साहब का जय भीम करते और आखिरी के टाइम में जय गांधी हो जाते? शेम है, शर्मनाक बात है ये।
हमको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर सच्चा अम्बेडकरवादी है तो बाबा साहब का चुनाव चिन्ह हमारे हाथ में है, आज उसको बचा लो। अगर वो नहीं बचा तो कल आप गांधी के पंजे की तरफ जाना और फिर जय भीम लगा कर देखना। अरे बीजेपी भी आज बाबा साहब का नाम लिए बगैर वोट नहीं ले सकती है, ये मजबूरी आज पैदा हो गई है पूरे देश में। लेकिन हमें अपना सच्चा शत्रु और सच्चा मित्र दोनों में पहले जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, वरना हमको लगेगा अरे बाबा साहब का तो नाम ले रहे हैं, पुतला बैठा रहे, बाबा साहब को वंदन कर रहे हैं, संविधान को चूम रहे हैं, ये तो बाबा साहब का मानने वाला है। तो ये गलती मत करो। बाबा साहब के विचारों पर चलने वाला जो पक्ष है, पार्टी है, वही हमारी सच्ची पार्टी हो सकती है, जो बाबा साहब के संविधान को सही मायने में लागू कर सकती है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज आप लोग यहाँ पर आए और इस बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों ने मेरे जिला कमेटी को सहकार किए, सहयोग दिए। मैं एज ए जिलाध्यक्ष, नागपुर जिलाध्यक्ष के नाते आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा। और आगे ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलता और हमारे महापुरुष को सही मायने में वो जो तड़ीपार है, वो अगर बाबा साहब के अपमान का बदला अगर माफी मांगकर नहीं लेता है तो इस देश से उसको हद्दपार करने के लिए हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। इतना ही आज के समक्ष कहता हूँ और मैं पुनः एक बार आप लोगों का धन्यवाद देकर विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।